दुश्मनों को ललकार, पाक फौज तैयार, अभिनंदन जैसी पड़ेगी मार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। नायब वजीर आजम, वजीर दिफा, सर्विसेज चीफ भी वजीर आजम के हमरा थे। भारतीय जारहाना इक़दामात के तनाजुर में रिवायती खतरात से निमटने के लिए तैयारियों से आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ISI की पेशेवराना महारत की तारीफ, कहा कौम बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाक भारत कशीदगी, वजीर खारजा इसहाक डार के मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा से रब्ते। कायम मकाम अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अफगान हम मनसब को मौजूदा सलामती की सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक डार ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को दोहराया। दोनों रहनुमाओं का अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए आला सतह रवाबित को बरकरार रखने पर इत्तेफाक। India claims to fight terrorism, but let us ask, how can you fight terrorism while practicing state terrorism in Kashmir? Pakistan has suffered from terrorism. I say this to India and the world. Terrorism cannot be defeated by tanks alone. It must be defeated by justice. Kashmir is not India's territory. Pakistan had no hand in that crime. We do not export terror. We are the victims. भारत फैसला कर ले, जंग या अमन। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत को ललकार, कौमी असम्बली का पूरा ऐवान। भारतीय जारहियत के खिलाफ यकजबान। बिलावल भुट्टो ने संताफ मुआहदे की मुअत्तली को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी बरामद नहीं कर रहा, बल्कि खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा। भारत पाकिस्तान को अपनी नाअहली का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है। भारतीय दहशतगर्दी के शबाए श्रीलंका और कनाडा तक हैं। रियासती दहशतगर्दी करने वाला कैसे ऐसा दावा कर सकता है? ये कैसे हो सकता है कि पीर चनासी से या बेला नूर शाह से, पाकिस्तान से ये लोग जाके वहां पे इन्होंने हमला किया हो। आपकी 9 लाख फौज जो भारत पर काबिज है इल्लीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, वो वहां पे झक मार रही है। पता है कि पाकिस्तान का परचम वहां पे ममानियत है, मगर आज भी माएं बहनें अपने बेटों को, अपने भाइयों को पाकिस्तान के परचम में दफन करती हैं। ऐसी मार मारेंगे कि ये अभिनंदन को भी भूल जाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की भारत पर लफ्जी गोलाबारी, कभी पहल नहीं की। जंग नहीं चाहते, अगर हमला किया तो नस्लें याद रखेंगी। अता तारड़ ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में बोले, मुल्क की सालमियत सब चीज़ों से बालातर। सियासी इख्तिलाफात का दिफाई मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। हमले के वक्त भारत की 9 लाख फौज कहाँ थी? अगर अल्लाह न करे हमारे अफवाज इतनी सलाहियत रखता है, माजी में भी साबित किया कि वो LOC से आगे आ भी नहीं सकते, मगर अगर फॉर एग्जाम्पल आ गए तो हमारी कौम हर एक बंदा फौजी है। मोदी ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए। भारतीय बयानात खत्ते के अमन के लिए खतरा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीन मकाम कहते हैं, हम एक कौम हैं और पाक फौज के साथ खड़े हैं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने पहलगाम वाक़े को भारत की नाकामी करार दिया। कहा भारत का जंगी जुनून पूरे खत्ते के अमन के लिए खतरा है। मोदी सरकार के आसाफ पर पाकिस्तान फोबिया सवार है। एक जहाज और एक पायलट गिराया था। इंशाअल्लाह इस मर्तबा पूरा इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन पाकिस्तान की सरजमीन पर उतारेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर सिर्फ चाय की एक प्याली नहीं, बल्कि चाय के ड्रम भरकर मोदी सरकार के लिए दिल्ली भेजाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद। पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। शफ़ाफ, आज़ाद और बैनुल अक़वामी तहकीकात में ताउन पर तैयार। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने रख दिया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी से सलामती काउंसिल को आगाह कर दिया गया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, सिंध तास मुआहदे से पीछे हटना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकने के इंतहाई खतरनाक नताइज निकलेंगे। भारत का तर्ज अमल दुनिया भर के लिए खतरा है। UN सलामती काउंसिल में पाक भारत मसले पर बंद कमरा मुशावरत। सलामती काउंसिल अरकान का कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। फौरी तौर पर तहम्मुल, कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कई अरकान ने मसला कश्मीर को खित्ते के अदम इस्तेहकाम की असल जड़ करार दिया।
पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि भारत की जानिब से दरिया का पानी रोकना जंग के मुतरादिफ होगा। भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय तज्जियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। कमाल की बात तो ये है 5 वीटो पावर भी पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय सियासी रहनुमा का वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दोबारा चाय बेचने का मशवरा। कहते हैं मोदी इस मुल्क के सबसे नाकाम वजीर आजम साबित हुए। भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमजोर कर दिया है। भारतीय फौज ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर ने भी भारतीय ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर एक्स सर्विसमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा, वतन के दिफा के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। भारत ने हमला किया तो भरपूर रद्द-ए-अमल होगा। इस वक्त भी हम किसी भी किस्म का टास्क पूरा कर सकते हैं। एयर वाइस मार्शल फहीम अरशद का कहना था कि पाकिस्तान की फिजाइया बहुत मजबूत और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अहसन इकदाम। भारत से भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। मोदी ने गैर इंसानी इकदाम के तहत जेरे इलाज मरीजों को भी पाकिस्तान वापस भेजा। बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। हैदराबाद के रिहायशी मुतासरा बच्चों के वालिद शाहिद अहमद की गुफ्तगू। कहते हैं मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों का किसी को कोई फायदा नहीं। फोर्थ को जो है ना उन लोगों की कॉल आई कि एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन 40 आवर्स में उन्हें लीव करना है। नरेंद्र मोदी को एंटी मुस्लिम RSS और दूसरे हैं में इसको इतना कंडेम किया गया वो कम है। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। मैं आर्मी चीफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जितनी मुझे यहाँ पे उन्होंने फैसिलिटीज दिलाई हैं। जियाले की जीत। सेनेट के ज़मीनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। वक़ार मेहदी 111 वोट लेकर कामयाब। MQM के उम्मीदवार निगहत मिर्जा ने 36 वोट लिए। नशिस्त सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर खाली हुई थी। वक़ार मेहदी ने पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, सेनेट में पहले भी सिंध के मसाइल पर बात की थी, अभी भी सिंध का मुकदमा लड़ूंगा। निसार खोड़ो बोले, वक़ार मेहदी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। अवाम पाक भारत कशीदगी की वजह से तनाव में है। अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की गुफ्तगू। कहा, जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल से मुतालिक कौमी अदालती पॉलिसी में गौर होगा। वकला को बुलाकर पूछा है, हुकूमत का भी रद्द-ए-अमल नहीं आया। मखसूस नशिस्तों का केस नजरसानी पर समाअत करने वाला बेंच असर-ए-नौ तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। दोनों जजेस ने आज नजरसानी दरख्वास्तें खारिज करने का इख्तिलाफी फैसला दिया था। दूसरी शादी क्यों की? कोयटा में पहली बीवी ने शौहर को मौत के घाट उतार दिया। नेमतुल्लाह ने 10 रोज कबल दूसरी शादी की। पुलिस ने आला कत्ल समेत मुलजिमा बख्त बीवी को गिरफ्तार कर लिया। साइट एरिया गुलबाई चौक के करीब डंपर की चिंची रिक्शे को टक्कर। हादसे की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। हादसे में 10 साला बच्ची समामा जाबहक और वालिदैन जख्मी हुए थे। मुश्तल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी थी। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके पर से फरार हो गया। लाहौर में डकैती मज़ाहमत पर बुजुर्ग खातून कत्ल। जमान पार्क में खातून बेटे के साथ बैंक से पैसे लेकर घर जा रही थी। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने खातून से पर्स छीनने की कोशिश की। खातून मोटरसाइकिल से नीचे गिरी, सर पर गहरी चोट आई। डकैती का मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। सहाफ़ी जान मोहम्मद कत्ल केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हुसैन लंजार का दावा, आज सुबह सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर का कातिल शेरुशर मारा गया। शिकारपुर से एक नौजवान को अगवा किया गया। हनी ट्रैप के 2 वाक़यात अंदरूनी सिंध में भी रिपोर्ट हुए। गुजरावाला में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार। 5 अफराद को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम इमरान शेरू पुलिस मुकाबले में मारा गया। फायरिंग के तबादले में SHO जख्मी हुआ। CPO मोहम्मद अयाज सलीम का नोटिस। SP सदर से रिपोर्ट तलब कर ली। दिन में सुकून न रात में आराम। गर्मी से अवाम परेशान। शहर कायद में चिलचिलाती धूप ने
दिन में तारे दिखा दिए। दिन भर मौसम गर्म रहा। दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना, कंबर और थारपारकर में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान और पेशावर में दर्जे हरारत 37 से 39 डिग्री तक पहुंच गया। सोना फिर महंगा। पाकिस्तान में सोने की कीमत में हजारों रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 6,100 रुपए का हो गया। 3,56,100 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,232 रुपए के इजाफे से 3,05,300 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $3,333 की सतह पर आ गया। ट्रंप के आने के बाद अमरीकी महकमों में उखाड़ पछाड़ जारी। अमरीका में 4 स्टार जनरल्स की तादाद में 20% कमी का हुक्म जारी। अमरीकी वजीर दिफा का पेंटागन और नेशनल गार्ड को हुक्म। जनवरी से अब तक दर्जनों अफसरान को बरतरफ किया जा चुका है। योर टेक कमेंट्स के अंदर आ जाएं और बोलें आज का मैच कौन किसको खड़खाने वाला देख लें। लेकिन अभी देखें दोनों साइड से मुझे फायरवर्क्स दिख रहे हैं। एक्चुअली वो लोग भी गोइंग ऑन एवरी शॉट और इधर से विकेट्स। लेकिन एक टीम बताओ ना, ये तुम जो हाँ एक टीम मुल्तान है और एक टीम गन्नी है। कर दो। क्रिकेट से है आपको लगाओ। तजियों के लिए सिर्फ घर गलियों में गुस्सा ना दिखाओ। किसकी कहाँ है गलती, जीटीवी डिजिटल पर आओ, दुनिया को बताओ। जीटीवी न्यूज़ दे रहा है आपको मौका। अगर आप हमारे डिजिटल क्रिकेट टाकरे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक आसान सवाल का जवाब दें और बन जाएं लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा। अभी राब्ता करें हमारे नंबर पर अपने नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ। शर्म करें। भारत के मशहूर लिखारी जावेद अख्तर के इश्तियाल अंगेज बयान पर पाकिस्तानी लेजेंड बुशरा अंसारी का उन्हें करारा जवाब। भारत को इसकी सफाकाना इकदामात पर भी खरी खरी सुना दी। और फैशन की दुनिया का मेट गाला। रेड कार्पेट पर दुनिया भर के फिल्मी और फैशन इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ सितारों के शाहकार कपड़ों और मुनफरिद डिजाइन्स की नुमाइश।